मैं उसके लिए खास था, पर हमेशा के लिए नहीं। बारिश उस दिन भी हो रही थी, लेकिन उस दिन की बारिश और बाकी दिनों की बारिश में फ़र्क था। उस दिन बारिश सिर्फ आसमान से नहीं गिर रही थी, कुछ मेरे भीतर भी टूट रहा था। मैं सड़क किनारे खड़ा था, हाथ में उसका भेजा हुआ आखिरी संदेश था। आरव, तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन हर अच्छी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती। मैं कई मिनट तक उस संदेश को देखता रहा, बार बार पढ़ता रहा। शायद उम्मीद थी कि अगली बार पढ़ूंगा तो शब्द बदल जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं बदला। बदला था तो सिर्फ मेरा जीवन। जिस लड़की ने मुझे जीना सिखाया था, उसी ने मुझे यह एहसास कराया कि कुछ लोग आपकी कहानी का सबसे खूबसूरत हिस्सा होते हैं, लेकिन मंजिल नहीं। 3 साल पहले मैं पहली बार उससे मिला था। मेरा नाम आरव था। मैं एक साधारण लड़का था जिसकी दुनिया बहुत छोटी थी, घर, काम और कुछ गिने चुने दोस्त। मैं हमेशा लोगों से थोड़ा दूर रहता, क्योंकि मुझे लगता था कि ज़्यादा करीब आने वाले लोग सबसे ज़्यादा दर्द देकर जाते हैं। फिर वह आई, उसका नाम था नायरा। वह बिल्कुल अलग थी, बहुत ज़्यादा बोलने वाली, बहुत ज़्यादा हंसने वाली, और सबसे बड़ी बात, उसे हर छोटी चीज़ में खुशी ढूंढनी आती थी। हमारी पहली मुलाकात बहुत साधारण थी, लेकिन उसके बाद जो हुआ वह बिल्कुल भी साधारण नहीं था। उसने मुझसे कहा था, तुम बहुत चुप रहते हो। मैंने जवाब दिया, और तुम बहुत ज़्यादा बोलती हो। वह हंस पड़ी। अच्छा है, तुम सुन लेना, मैं बोल लिया करूंगी। उसकी वही बातें मुझे पहली बार अच्छी लगी। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगी। सुबह का पहला संदेश, रात की आखिरी बातचीत, दिन भर की छोटी छोटी बातें, उसकी पसंदीदा चाय, मेरी पसंद बारिश, उसका बचपन, मेरी गंभीरता, सब कुछ एक दूसरे से जुड़ने लगा। एक दिन उसने पूछा, अगर मैं अचानक तुम्हारी जिंदगी से चली जाऊं तो? मैं हंस पड़ा। फिल्मों जैसी बातें मत किया करो। लेकिन उसने गंभीर होकर कहा, उत्तर दो ना। मैंने पहली बार सच बोला, शायद मैं फिर किसी को अपने इतना करीब आने नहीं दूंगा। वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं कभी नहीं जाऊंगी। उस दिन मुझे लगा कि शायद किस्मत ने आखिरकार मेरे हिस्से में भी प्यार लिख दिया। हम घंटों बातें करते, भविष्य के सपने देखते। वह कहती, अगर कभी हम साथ ना रहें तो घर की बालकनी में बहुत सारे पौधे लगाऊंगी। मैं कहता, और मैं हर रोज उन्हें पानी देना भूल जाऊंगा। वह हंसती, फिर मैं तुम्हें डांटूंगी। उसकी हंसी में एक अजीब सी शांति थी। जिस दिन वह उदास होती, मुझे बेचैनी होने लगती, और जिस दिन मैं परेशान होता, वह बिना कुछ पूछे कहे, सब ठीक हो जाएगा। धीरे धीरे वह मेरी आदत बन गई, और आदतें इंसान बहुत सोच समझ कर नहीं बनाता, बस बन जाती है। एक शाम उसने अचानक पूछा, आरव, तुम्हें लगता है कि प्यार हमेशा एक जैसा रहता है? मैंने कहा, अगर सच्चा हो तो हाँ। उसने नजरें झुका ली, शायद नहीं। मैंने उस समय उसकी बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आज सोचता हूँ शायद उसी दिन कहानी का अंत शुरू हो गया था। कुछ महीने बाद मैंने महसूस किया वह बदल रही है। पहली जैसे बातें नहीं थी, पहली जैसी हंसी नहीं थी, पहले जैसी उत्सुकता नहीं थी। अब उसके संदेश छोटे होने लगे। ठीक हूँ, बाद में बात करती हूँ, थोड़ी व्यस्त हूँ। मैं समझने की कोशिश करता रहा, खुद को समझाता रहा, लेकिन दिल बार बार डरता था। एक रात मैंने पूछा, सब ठीक है ना? उसने जवाब दिया, हाँ। लेकिन उसके उस हाँ में पहले वाली गर्माहट नहीं थी। मैंने पहली बार महसूस किया कि किसी को खोने की शुरुआत अक्सर उसकी गैर मौजूदगी से नहीं, बल्कि उसकी मौजूदगी के बदले जाने से होती है। फिर एक दिन उसने मिलने के लिए बुलाया। वह सामने बैठी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे बहुत दूर चली गई हो। उसने मेरी तरफ देखा, आंखों में ना जाने कितनी बातें थी। फिर बोली, आरव, क्या तुम सच में मुझसे बहुत प्यार करते हो? मैं मुस्कुरा दिया। तुम्हें अभी भी इस सवाल का जवाब चाहिए? उसने धीरे से कहा, क्योंकि मैं अब पहले जैसी नहीं रही। मेरा दिल जोर से धड़का। मतलब? उसने मेरी तरफ बिना देखे कहा, मुझे किसी और से प्यार हो गया। उस पल जैसे मेरी पूरी दुनिया रुक गई, मेरे कानों में आवाज़ें बंद हो गई। मैं उसे देख रहा था, शायद उम्मीद थी कि वह हंस पड़ेगी और कहेगी मजाक था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने कोशिश की थी यारो, बहुत कोशिश की थी, मेरे होठ कांप रहे थे। तो मैं क्या था? उसने रोते हुए कहा, तुम भी मेरे लिए बहुत खास थे। मैंने बीच में ही पूछ लिया, और अब उसने जवाब दिया,
अब नहीं। उसके ये दो शब्द मेरे जीवन के सबसे भारी शब्द थे। उस दिन मुझे पहली बार समझ आया कि कभी कभी लोग आपको छोड़ते इसलिए नहीं कि आप बुरे हो, बल्कि इसलिए क्योंकि उनके दिल में किसी और के लिए जगह बन चुकी होती है। और सच से ज़्यादा दर्दनाक कुछ नहीं होता। मैं उसे जाते हुए देखता रहा। वह बार बार पीछे मुड़कर देखती रही, लेकिन मैं नहीं रुका, क्योंकि कुछ रिश्ते बचाने की कोशिश में इंसान खुद को खो देता। उस रात मैंने उसका आखिरी संदेश पढ़ा, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। लेकिन मैं सिर्फ एक बात सोच रहा था, अगर मैं इतना खास था तो फिर हमेशा के लिए क्यों नहीं। और शायद यहीं से मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल अध्याय शुरू हुआ। उस रात मैं सो नहीं पाया। कमरे की बत्ती बंद थी, लेकिन मेरे भीतर हजारों सवाल जल रहे थे। मोबाइल की स्क्रीन बार बार जलती और बुझती। मैं बार बार उसी बातचीत को पढ़ रहा था, तुम मेरे लिए हमेशा खास रहोगे। कैसी अजीब बात थी, जिस इंसान के लिए मैं अपनी ज़िंदगी की कल्पना भी नहीं कर सकता था, वह अब मेरी ज़िंदगी में नहीं थी। और फिर भी वह चाहती थी कि मैं यह मान लूँ कि मैं उसके लिए खास था। अगर मैं सच में खास था तो उसने मुझे क्यों छोड़ा। सुबह हुई, सूरज निकला, दुनिया पहले जैसी चल रही थी, लेकिन मेरी दुनिया वहीं रुक गई थी जहां उसने कहा था मुझे किसी और से प्यार हो गया। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लोगों के सामने सामान्य रहने की कोशिश की, लेकिन कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें छुपाने में इतना इंसान अपनी पूरी ताकत लगा देता और फिर वह आंखों से दिखाई देने लगते हैं। अब मेरी आदतें बदलने लगी। जिस रास्ते से हम अक्सर साथ गुजरते थे, मैं उसी रास्ते से बचने लगा। जिन गीतों को सुनकर उसकी याद आती, मैं उन्हें सुनना छोड़ चुका था। मैंने उसकी तस्वीर नहीं उठाई, शायद इसलिए क्योंकि दिल अब भी उम्मीद कर रहा था कि एक दिन वह वापस आएगी। दिन बीतते गए, लेकिन उसके बिना हर दिन पहले से ज़्यादा भारी होता गया। हर शाम मेरा दोस्त कबीर मेरे पास आया। उसने काफ़ी देर तक मुझे देखा, फिर बोला, कब तक खुद को इस तरह ख़त्म करता रहेगा। मैं चुप रहा। तू अब पहले जैसा नहीं रहा। मैं हल्की सी हंसी हंसा। पहले जैसा बचा ही क्या है। कबीर ने गहरी सांस ली। जिसने जाना था वह चली गई, लेकिन जो बचा है उसकी जिम्मेदारी तेरी है। उसकी बात सुनकर मैं चुप हो गया, क्योंकि सच यही था। नायरा चली गई थी, लेकिन मैं अब भी यहीं था, और शायद मुझे खुद को बचाना था, लेकिन दिल इतनी आसानी से कहाँ मानता है। कुछ दिनों बाद मैंने गलती कर दी। मैं उसके सामाजिक माध्यमों पर चला गया। वह मुस्कुरा रही थी, जिसके साथ वही लड़का था जिसके लिए उसने मुझे छोड़ा था। तस्वीरों में वह बहुत खुश दिख रही थी, बहुत खुश। और मैं स्क्रीन के इस तरफ बैठा ये समझने की कोशिश कर रहा था कि क्या हमारे 3 साल उसके लिए इतने हल्के थे। क्या वह मुझे भूल चुकी थी, या क्या मैं उसे ज़रूरत से ज़्यादा महत्व दे बैठा था। उस रात मैंने पहली बार खुद से सवाल किया, क्या प्यार सच में हमेशा के लिए होता है। और जवाब में सिर्फ खामोशी मिली। कुछ हफ्ते बाद मुझे उसका संदेश आया, सिर्फ 2 शब्द, कैसे हो। मैंने बहुत देर तक स्क्रीन को देखा। पहले मैं उसके एक संदेश का इंतज़ार करता था। आज उसका संदेश आया था और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या जवाब दूं। आखिरकार मैंने लिख दिया, ठीक हूँ। उसने तुरंत जवाब दिया, खुश हो। मेरी उंगलियां रुक गई। क्या सच बताऊं कि मैं हर रात टूटता हूँ, कि मैंने खुद को आईने में पहचानना छोड़ दिया है, कि मुझे उसकी हंसी अब भी याद आती है। लेकिन मैंने सिर्फ लिखा, कोशिश कर रहा हूँ। कुछ देर बाद उसका संदेश आया, तुम नाराज हो। मैं मुस्कुराया। कितना आसान था उसके लिए यह सवाल पूछना, लेकिन मेरे लिए जवाब देना कितना मुश्किल। मैंने लिखा, नाराज नहीं हूँ, बस समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैं तुम्हारे लिए क्या था। उसने जवाब नहीं दिया, और शायद कुछ सवालों के जवाब होते ही नहीं। दिन फिर बीतने लगे। मैंने खुद को व्यस्त रखना शुरू किया, नई आदतें बनाई, पुरानी यादों से दूरी बनाने की कोशिश की। लेकिन सच ये था कि मैं अब भी उससे पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाया था। एक शाम मैं अकेला बैठा था। अचानक फ़ोन की घंटी बजी। नायरा का नाम देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कुछ पल बाद फ़ोन उठाया। दूसरी तरफ उसकी आवाज़ थी, वही आवाज़ जिसे सुनकर कभी मेरे चेहरे पर मुस्कान आ जाती थी। आरव, उसने धीरे से कहा, हाँ। कुछ क्षण खामोशी रही, फिर वह बोली, क्या तुम मुझसे नफरत करते हो। मैंने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, नहीं।
क्योंकि मेरे होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि मैंने तुमसे प्यार किया था। उसकी आवाज़ कांप गई। मैं बुरी इंसान हूँ ना? मैंने आंखें बंद कर ली। नहीं नायरा, तुमने बस वह चुना जो तुम्हें सही लगा, लेकिन मैंने तुम्हें दर्द दिया। कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, दर्द देना और धोखा देना अलग बातें हैं। वह चुप हो गई। लेकिन एक बात जरूर है, मैंने कहा। क्या? काश तुमने मुझे उम्मीद नहीं होती दी होती। दूसरी तरफ सिसकियों की आवाज आने लगी। माफ कर दो आरव, मैंने धीरे से कहा। मैंने तुम्हें उसी दिन माफ कर दिया था जिस दिन तुम गई थी, फिर भी तुम्हारी आवाज बदल गई है। मैं हंस पड़ा, एक टूटी हुई हंसी। कुछ लोग चले जाते हैं नायरा, और अपने साथ हमारा एक रिश्ता भी ले जाते हैं। उसके बाद कुछ देर तक दोनों तरफ खामोशी रही। फिर उसने कहा, तुम्हें कोई बहुत प्यार करेगा। मैंने पहली बार अपने दिल की बात कही। समस्या यही है नायरा, मुझे प्यार चाहिए ही नहीं था, मुझे सिर्फ तुम चाहिए थी। उसके बाद फोन काट दिया। मैं देर तक फोन को देखता रहा। उस रात मैं बहुत रोया, शायद इसलिए नहीं कि वह चली गई थी, बल्कि इसलिए कि मैंने पहली बार स्वीकार किया था कि अब वह कभी वापस नहीं आएगी। कई महीने गुजर गए। धीरे धीरे मैं बदलने लगा। मैंने खुद को फिर से जानना शुरू किया। मैंने महसूस किया कि ज़िंदगी सिर्फ किसी एक इंसान के इर्द गिर्द नहीं घूमती। कुछ लोग हमारी कहानी में हमेशा अधूरा अध्याय बनकर रह जाते हैं, और नैना मेरे जीवन का यही अधूरा अध्याय थी। एक दिन अचानक मुझे उसकी कही हुई एक पुरानी याद आई। उसने मुस्कुराते हुए कहा था, अगर कभी मैं तुम्हारी ज़िंदगी से चली जाऊं तो खुद को मत खो देना। मैंने उस समय हंसकर कहा था, तुम जाओगी ही नहीं। लेकिन वह चली गई थी, और उसके जाने के बाद मैं सच में खुद को खो बैठा। सवाल ये नहीं था कि उसने मुझे क्यों छोड़ा, सवाल ये था कि क्या मैं खुद को फिर से पा सकूंगा। क्योंकि कभी कभी ज़िंदगी का सबसे कठिन सफ़र किसी और तक पहुंचने का नहीं होता, खुद तक वापस लौटने का होता है। और मुझे अब वही सफ़र तय करना था। लेकिन मुझे यह नहीं पता था कि कुछ महीनों बाद नायरा से जुड़ा एक ऐसा सच सामने आने वाला था जो मेरे ज़ख्म फिर से ताज़ा कर देगा। और उस सच से के बाद मुझे यह फैसला करना होगा कि मैं उसे अपनी आखिरी याद बनाऊं या अपनी सबसे बड़ी सी। सर्दियों की वह शाम बाकी दिनों जैसी नहीं थी। सूरज ढल चुका था और आसमान में हल्का सा अंधेरा उतर आया था। मैं अपनी बालकनी में बैठा चाय की चुस्कियाँ ले रहा था। जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रहती। मैंने खुद को संभालना सीख लिया था, मुस्कुराना भी। हालांकि कुछ मुस्कानें आज भी पूरी तरह सच्ची नहीं होती थी। तभी मेरा फ़ोन बजा। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर चमक रहा था। मैंने कॉल रिसीव की। क्या आप आरव बोल रहे हैं? जी, मैं नायरा की दोस्त साक्षी बोल रही हूँ। कई महीने बाद नायरा का नाम सुनते ही मेरा दिल जैसे एक पल के लिए थम गया। जी कहिए। कुछ क्षणों की खामोशी के बाद उसने कहा, नायरा आपसे मिलना चाहती है। मैं कुछ पल तक उसे कुछ बोल ही नहीं पाया। लेकिन क्यों? यह आपको उसी से पूछना चाहिए। इतना कहकर उसने कॉल काट दी। उस रात नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे थे। जिन इंसान ने मुझे छोड़ दिया था, वह अचानक मुझसे मिलना क्यों चाहती है? क्या वह वापस आना चाहती थी? क्या उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था, या फिर यह सिर्फ एक अधूरी कहानी का अध्याय था? अगले दिन मैंने तय समय पर वहां पहुंच गया। वह एक छोटी सी चाय की दुकान के बाहर खड़ी थी। वही चेहरा, वही आंखें, लेकिन उसकी मुस्कान अब पहले जैसी नहीं थी। उसने मुझे देखा और हल्के से मुस्कुरा दी। कैसे हो? ठीक हूँ। हम दोनों पास की बेंच पर बैठ गए। कभी जिन दो लोगों के पास घंटों बातें करने के बाद भी शब्द कम पड़ जाते थे, आज वही दोनों खामोशी में बैठे थे। कुछ देर बाद नायरा ने धीरे से कहा, तुम बदल गए हो। मैं मुस्कुरा दिया, तुम भी। उसने नजरें झुका लिया। रो, मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। उसने गहरी सांस ली। जिस लड़के के लिए मैंने तुम्हें छोड़ा था, मेरे हाथ अनायास ही कस गए। वह अब मेरी जिंदगी में नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा। क्यों? उसकी आंखें भर आई, क्योंकि जैसे जिसे मैंने प्यार समझा था वह सिर्फ आकर्षण था। जब तक सब कुछ आसान था वह साथ रहा, लेकिन मुश्किल समय आते ही उसने मेरा साथ छोड़ दिया। उसने आंसू पोंछे। तब मुझे पहली बार एहसास हुआ किसी का हर परिस्थिति में साथ देना क्या होता है।
मेरे भीतर पुरानी यादें दस्तक देने लगी। वह दिन जब मैं उसकी एक मुस्कान के लिए अपनी सारी परेशानियों को भूल जाता था। वह रातें जब उसकी एक आवाज़ सुनने के लिए घंटों जागता था। नायरा की आवाज़ कांप गई। मैंने तुम्हें खोकर तुम्हारी कीमत समझी। मैंने बहुत देर तक बाद उससे एक सवाल पूछा, अगर वह तुम्हें छोड़कर नहीं जाता तो क्या तुम आज यहाँ होती? नायरा चुप हो गई। उसकी खामोशी उसका जवाब थी, और कभी कभी खामोशी सबसे सच्चा उत्तर देती है। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहती थी। मैंने उसकी ओर देखा। माफ़ी से क्या बदल जाएगा नायरा? उसकी आवाज़ भर्रा गई। शायद कुछ नहीं, लेकिन शायद तुम्हारे दिल का बोझ थोड़ा कम हो जाए। मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। मुझे तुमसे शिकायत थी, नफरत कभी नहीं। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं धीरे से हंस पड़ा। मैं अच्छा नहीं हूँ, बस तुम्हें कभी बुरा नहीं मान पाया। शाम अब रात में बदल चुकी थी। चारों ओर हल्का अंधेरा फैल गया था। नायरा ने हिम्मत जुटाकर पूछा, अगर मैं कहूँ कि मैं फिर से शुरुआत करना चाहती हूँ तो? मैंने उसकी आंखों में देखा। वहाँ उम्मीद थी, लेकिन इस बार मेरे दिल में पहले जैसी बेचैनी थी नहीं थी। मैंने गहरी सांस ली। कुछ रिश्ते किताबों की तरह होते हैं नायरा, मतलब उन्हें दोबारा पढ़ा जा सकता है, लेकिन उनका अंत बदला नहीं जा सकता। वह रो पड़ी। क्या तुम्हारे दिल में मेरे लिए अब भी कुछ नहीं बचा? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, प्यार शायद आज भी है। उसकी आंखों में उम्मीद लौट आई, लेकिन मैंने आगे कहा, पर अब उस प्यार के साथ आत्मसम्मान भी जुड़ गया। वह सिर झुकाकर बैठ गई। मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया है ना? मैंने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया, हाँ। फिर भी तुम मुझे दोष नहीं देते। दोष देता हूँ, लेकिन अब उससे फर्क नहीं पड़ता। कुछ देर बाद मैं उठ खड़ा हुआ। नायरा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। एक आखिरी सवाल पूछ सकती हूँ? पूछो। उसकी आवाज़ टूट रही थी। क्या मैंने कभी तुम्हारे लिए सच में खास थी? उसकी आंखें नम हो गई। मैंने उसकी तरफ देखा। तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत अध्याय थी। फिर हम साथ क्यों नहीं हो सके? मैंने मुस्कुरा कर जवाब दिया, क्योंकि खास होना और हमेशा के लिए होना दोनों अलग बातें हैं। उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ गई। मैंने पहली बार महसूस किया कि कुछ रिश्तों को बचाने से ज़्यादा ज़रूरी उन्हें सम्मान के साथ विदा करना होता है। मैं वहाँ से चल पड़ा। कुछ कदम चलने के बाद पीछे मुड़ कर देखा। नायरा अब भी वहीं बैठी थी। उसकी आंखों में पछतावा था, और मेरी आंखों में एक शांत विदाई। उस रात जब मैं घर लौटा तो कमरे में वही पुरानी खामोशी थी, लेकिन एक बार वह मुझे डर नहीं थी। मैंने अपनी डायरी खोली और उसमें लिखा, कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, वो हमें सिखाने आते हैं कि प्यार क्या होता है और आत्मसम्मान क्या होता है। मैंने आगे लिखा, अगर कोई तुम्हें छोड़कर चला जाए तो खुद को दोष मत देना। हर बार कभी तुम्हारे प्यार में नहीं होती। कभी कभी सामने वाला सिर्फ तुम्हारे प्यार की कीमत समझ नहीं पाता। उस रात बहुत समय बाद मैं सुकून से सो पाया, क्योंकि आखिरी बार मैंने उसे नहीं, खुद को माफ़ कर दिया था। और शायद ज़िंदगी की सबसे बड़ी जीत यही होती है, किसी को वापस पा लेना नहीं, बल्कि उसके जाने के बाद भी खुद को बचाए रखना। आज कई साल बाद भी जब कभी बारिश होती है, मुझे नायरा की याद ज़रूर आती है, लेकिन अब उस याद में दर्द कम है, सीख ज़्यादा, क्योंकि उसने मुझे यह सिखाया कि हर अधूरी कहानी असफल नहीं होती। कुछ कहानियाँ अधूरी होकर भी इंसान को पूरा बना देती हैं, और मेरी कहानी भी ऐसी ही थी। मैं उसके लिए खास था, बहुत खास, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। किसी का चले जाना आपकी किस्मत तय नहीं करता। अगर आपने सच्चे दिल से प्यार किया है तो अपने हार नहीं मानी, आपने इंसानियत निभाई। हर रिश्ता मंजिल तक पहुँचे यह ज़रूरी नहीं, लेकिन हर रिश्ता अपने कुछ ना कुछ सिखा कर जाता है, क्योंकि कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में हमेशा रहने नहीं आते, वे हमें खुद से मिलवाने आते हैं।